वासना की अति क्षति करती है। इसलिए हमने आज का शब्द लिया बैलेंस। क्या? बैलेंस। वासना की अति जीवन में बहुत क्षति करती है। इसलिए हम एक बात तुमसे बहुत प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे पागलों, अति वासना बढ़े ना, कभी कभी काम बहुत सताए, काम बहुत तुमको प्रेरित करे और तुम कंट्रोल ना कर पाओ, तब जोर जोर से नाम जप करना, उपासना करना प्रारंभ कर देना। और कभी कभी क्रोध आए तो भी उपासना करना। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और वासना जब भी ये अति सीमा पर पहुंचे, तब ये सूत्र याद रखना, नाम जब जोर जोर से कर देना। और नाम जब तुम जोर जोर से करोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं, अपने आप वासना उपासना में परिवर्तित हो जाएगी। वरना अति तो बहुत खराब होती है, अति किसी भी चीज की हो, क्षति पहुंचाती है। इसलिए बैलेंस बनाए रखना। क्या बनाए रखना? बोलो बोलो बोलो, बैलेंस। अति से ज्यादा कुछ भी चाहना मूर्खता है, सिर्फ भगवान को छोड़कर। किसी नदी में एक हाथी मर गया, बहा चला जा रहा था, तो पानी में कोई भी जीव या शरीर जाता है तो फूल जाता है, तो हाथी भी फूल गया। तो भारी पेट वैसे ही, ऊपर से फिर फूल गया। एक कौवा उस हाथी के ऊपर बैठा खाने के लिए, मांस को खाने के लिए। तो बैठा, भारी शरीर, बह रहा है, नदी का प्रवाह तेज है। वो कौवा भी बैठा, उसने अपना भोजन शुरू किया और खाए और नदी का पानी पिए और फिर बैठ जाए। उसने सोचा ये तो गजब का यान है, गजब की जहाज, कुछ करना ही नहीं है, अब कहीं भोजन के लिए जाना ही नहीं, इसी पे बैठे रहो, इसी पे खाओ, और रात हो जाए तो थोड़ा ठीक ठाक टिकने की जगह। अब वो खोल हो गया था उसमें, हाथी में, काटते 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 पेट का खोल बन गया। तो जब रात हो जाए तो उसी में भीतर घुस जाओ। उसने सोचा ये तो बहुत गजब है जहाज, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो कई दिनों तक उसी हाथी के शव पर बैठा रहा, दिन भर खाए, पानी पिए, रात को सो जाए, एक ही काम। और वो बड़ा मजा ले गए और मनी मन कहे कि हमारे जाति वाले तो उल्लू हैं, रोज भोजन के लिए इस पहाड़ पर जाना पड़ता, कभी बामणी जाना पड़ता, कभी माणा चढ़ना पड़ता, कभी पांडुकेश्वर जाना पड़ता। इधर देखो, एक ही जगह पूरा मजा, यहां पानी पियो नदी में डुब से और फिर वापस आओ और फिर बैठो और जितना मन करे उतना खाओ। कौवा को लगा कि हम होशियार हैं। ज्यादातर अति करने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि हम होशियार हैं, बाकी सब उल्लू हैं। कौवा चला गया चला गया, और नदी की मंजिल तो सागर है। और एक दिन ऐसा आया कि वो नदी सागर में मिली, तो हाथी का शव भी बहकर सागर में गया, और कब बीच में पहुंच गया कौवा को पता न लगा। बहुत दिन बाद जब उसे होश आया कि बहुत दिनों से उड़े नहीं, थोड़ा उड़ लिया जाए, थोड़ा भूमि का मजा ले लिया जाए, थोड़ा पेड़ों का भी मजा ले लिया जाए, और भला जीभ तो लौट ही जाती, कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, बहुत मीठा खिलाया जाए तो तुम अंत में 2-4-10 दिन बाद यही कहोगे प्राण ले लो पर मीठा मत खिलाओ, थोड़ा सा नमक दे दो, थोड़ा मिर्चा दे दो, थोड़ा स्वाद बदले। तो कितना भी तुम्हें मीठा पसंद हो, अंत तो गत्वा एक ना एक दिन आपका मन तो परिवर्तित होगा ही। वही हुआ कि कौवा का मन परिवर्तित हुआ, और जब वो उड़ा तब चौंक गया। ये उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। एक महासागर के बीच में वो फंस गया, चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है, ना कोई पेड़ है ना कोई भूमि। इधर छटपटाए उधर भागे, अच्छा उड़े भी कितने देर तक। तब तो आया वो शव पर बैठकर, तो उसे खबर ना लगी। अब उसे पता लगा कि हमने कितनी मंजिल तय कर ली और कितने गहरे सागर के बीच में आ गए हैं, और भयंकर लहरें बड़ी बड़ी, नील एकदम नीला जल, और कभी मेघ गड़गड़ाएं, कभी लहरें परेशान करें। वो कौवा परेशान हो गया। उसने खूब कोशिश की भूमि को खोजने की, वो खोज ना पाया। अंत तो गत्वा उड़ते 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 थक गया, समुद्र में गिर गया और मछलियों का आहार बन गया। वो कौवा कोई और नहीं, हम लोग ही वो कौवा है। मेरे पागलों,
एक बात तुम सदैव ख्याल रखना, जैसे बाहर खेल खेल कर आए हुए बच्चे को गंदगी में सना हुआ देखकर मां बालक की गंदगी साफ करती ना, वैसे ही कथा मन को साफ करती है। मन भी बड़ा गंदा हो जाता कुविचारों से, तो कथा फिर मां की भूमिका निभाती, कथा फिर मां का दायित्व निभाती। और सत्संग की ये धारा मन की संदेह शंकाएं, मन के कुविचारों को खत्म कर देती। अब मेरे पागलों, सतत विचार आने हैं, सतत संसार में रहना है, सतत जगत में जीना है और जगत के हिसाब से जीना है, तो स्वाभाविक है जगत का प्रभाव तो पड़ेगा ही। काजल की कोठरी में कोई कितना भी जतन करे, काजल को कलंक तो लागे ही लागे, काजल को टीका तो लागे ही लागे। ऐसी जगत का प्रभाव है, जगत में हम रहेंगे तो स्वाभाविक है जगत का असर पड़ेगा, जगत का प्रभाव पड़ेगा। जगत के प्रभाव को कम करने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए जगदीश का प्रभाव भी पड़ते रहना चाहिए। आपने साइकिल चलाई होगी, तो कभी साइकिल जब चलाना सीखते हैं तो साइकिल जो सिखाते हैं पुराने लोग, दादा चाचा ताऊ कोई भी सिखाता मित्र, तो वो एक बात बोलता, सीट पे बैठ जाओ, बैलेंस बनाए रखो, दोनों पैडल को बराबर घुमाओ, जितना इस तरफ घुमाओ उतना ही उस तरफ, एक तरफ घुमाओगे गिर जाओगे। जिंदगी में भी बैलेंस बनाए रखो, साइकिल की तरह बैलेंस बनाए रखो। थोड़ा जाप हो जाए, थोड़ा भजन हो जाए, थोड़ा भक्ति हो जाए, थोड़ा ठाकुर की बात हो जाए, और जैसे ही कथा से फ्री हो खूब कमाओ। हाँ, वो भी करो, परिवार को टाइम दो, सबको टाइम दो, मित्रों को टाइम दो, फ्रेंड सर्कल को टाइम दो, रिश्तेदारों को टाइम दो, थोड़ा घूमने भी जाओ, और घूमने घूमने के बहाने अगल बगल कोई तीर्थ दिखे तो मंदिर में भी घुस जाओ। दोनों करो तो जगत के भी काम करोगे और भगवान के भी काम करो। बैलेंस लाइफ का नाम है। आपने देखा होगा जब कभी बहुत गर्मी हो जाती तो तुरंत बारिश होती, भयंकर गर्मी जब होती उमस, तो भयंकर उमस में गर्मी बादलों के बाष्प को खींचती है, और साइंटिस्ट कहते हैं जब बहुत सीमा पार हो जाती है गर्मी की, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा बारिश होगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाता है नेचर। क्या करता है? बोलो 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 बोलो, बैलेंस। और पूरा संसार बैलेंस का है। तुमने देखा नहीं, कान के ऊपर देखो, ब्रह्मा जी कितने खतरनाक बैलेंस बना रखा है शरीर में ही, दोनों तरफ कान के टोपा लगा रखे। अब सुनाई कान से नहीं देता, सुराख से सुनाई देता, इनका कोई काम नहीं है मटगार का। ये जो ऊपर से 10-20 ग्राम का लगा रखा ना, इसका कोई काम नहीं, कान तो सुनाई देता, लेकिन दोनों तरफ से ना अलाइनमेंट मिला रखा है ब्रह्मा जी ने, बैलेंस कर रखा है, बैलेंस रहे। इसलिए दोनों तरफ समान अवस्था में वजन, दोनों तरफ हाथों का भी समान अवस्था। विचार करो, एक हाथ 8 फुट लंबा होता और एक हाथ एकदम छोटा, तो क्या होता? अनबैलेंस होते ना? बोलो हाँ या ना? थोड़ा भी कुछ ज्यादा एक तरफ होता, एक पैर थोड़ा बड़ा होता, एक थोड़ा छोटा हो जाए, क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो बॉडी भी कब चलती? बैलेंस हो। नेचर भी कब चलता? जब बैलेंस हो। ऐसी जिंदगी को भी बेहतर चलाना है तो बैलेंस बनाए रखिएगा। थोड़ा भजन करिए, थोड़ा सत्संग में बैठिए, थोड़ा परिवार के साथ बैठिए, थोड़ा संसार के साथ बैठिए, और थोड़ी भगवान की चर्चा करिए। फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रवृत्ति बदलेगी, बढ़ेगी, तो मनोदशा आपकी उस स्थिति पर पहुंचेगी कि बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, मन की स्थिति तुम्हारी भगवान में होगी। पर वो धीरे धीरे आदत आएगी, एकदम से वो आदत आ पाना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे पागलों, हम लोग अपने जीवन के बैलेंस को बनाने के लिए जगदीश की छत्र छाया में बैठे हैं, नारायण की छत्र छाया में बैठे हैं, भगवान श्री हरि की छत्र छाया में बैठे। और अद्भुत बात है कि आज की कथा के मध्य में
पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी भी तो रोज कृपा कर ही रहे, और हम तो रोज रोटी भी वहीं तोड़ रहे हैं महाराज जी के चरणों में। उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी भी विराजमान, उनके चरणों को भी प्रणाम। और पूज्य संत श्री मुखचंद्र उनियाल जी पूर्व धर्माधिकारी बद्रीनाथ वाले, आज आपका भी आना हुआ, उनके चरणों को भी हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। परम विद्वान हैं, बड़े अच्छे। आज हम जब अभी बैठे थे, प्रसाद पा रहे थे, महाराज जी ने एक बहुत नई बात बताई, हमारे तो दिल को छू गई। महाराज जी अभी सुना रहे थे कि अभी मलमास के महीने पर आप कथा कह रहे हैं महाराज जी, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बोले ये जो पुरुषोत्तम मास की महिमा है ना, ये किसी और ने नहीं गाई, स्वयं बद्रीनाथ भगवान ने गाई। और उन्होंने कहा अधिक मास की महिमा का जो श्लोक है, बद्रीनाथ वाचा, भगवान बद्रीनाथ बोल रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ नहीं। अच्छा कितना अद्भुत समझो, महीना भी तो पुरुषोत्तम, किसका? बोले हरि का, नारायण का। और बोले धाम किसका? बद्रीनाथ। बोले वो किसका? नारायण का। और बोले महीने की महिमा किसने गाई? महाराज जी ने आज जो बताई, नारायण ने। कितना अद्भुत संयोग है, त्रियोग हो गया है, नारायण नारायण नारायण, मतलब त्रियोग हो गया। इससे यह सिद्ध होता है, जैसे बगल में एक यहां शंकर जी का स्थान है, त्रियुगी नारायण, बगल में ही आसपास में त्रियुगी नारायण, त्रियोग हो गया, सीधा सा है, भूत भविष्य वर्तमान, राइट और ब्राइट हो गया है, तीनों ठीक हो गए।